सो बच्चों क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 की स्टार्टिंग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को हल किया हुआ था। आज के इस लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 9 के प्रश्नों को और उसके आगे आने वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जिसके लिए जो आकृति दी गई है उसे मैंने सिर्फ आकृति बना लिया है। इस क्वेश्चन के संबंध में जो प्रश्न है वो अपने लिखा नहीं है, आकृति से ही हम समझेंगे और इसको हल करेंगे। कहा गया है कि एक तीरंदाजी आकृति है, ठीक है ना, यानी इस पर निशाने लगाए जाएंगे तीर से। ये आकृति जो आपको दी गई है इसमें विभिन्न रंगों के क्षेत्र हैं जिनसे हम अंक को अर्जित कर सकते हैं। पहला है गोल्ड, ये वाला जो सेंटर में केंद्र में, ठीक है ना, जो एरिया है सर्कलर या वृत्ताकार जो एरिया है ये गोल्ड है, और इसके बाहर ये जो पट्टियां हैं, ठीक है ना, समान चौड़ाई की पट्टियां हैं, रेड है, ब्लू है, ब्लैक, व्हाइट है। तो क्या दिया गया है, ये जो गोल्ड अंक वाला क्षेत्र है इसका व्यास दे दिया गया है। जो गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र है इसका व्यास हमें दे दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और इसके बाहर जो सभी पट्टियां हैं विभिन्न रंगों की वे समान चौड़ाई की हैं और प्रत्येक 10.5 सेंटीमीटर की हैं। तो ये जो गोल्ड वाला है व्यास दिया गया है, गोल्ड वाले का जो व्यास दे दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो उसकी त्रिज्या हम ले लेंगे। ये जो गोल्ड वाला सर्कल है इसकी त्रिज्या को अगर हम R1 माने, ठीक है ना, तो ये होगा त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि 21/2 होगा, जिन्हें आप क्या कह सकते हैं 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर। अब मान लिया जाए, यहां से मैंने मान लिया ये त्रिज्या गोल्ड वाले का R1, ठीक है ना। अब इसके बाहर जो है सभी 10.5 सेंटीमीटर के चौड़ाई के हैं। अब देखिए ये केंद्र से रेड वाले की त्रिज्या में मान लेता हूं R2, और इससे बाहर वाला जो है, ठीक है ना, ब्लू, इसकी त्रिज्या में मान लेता हूं R3, और उसके बाहर वाला जो है ब्लैक, इसकी त्रिज्या में मान लेता हूं R4, ठीक है ना, और सबसे बाहर वाला जो व्हाइट है उसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूं R5। अब यहां पर ध्यान पूर्वक जो आपको समझना है, गोल्ड वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या R1 है, तो उसका क्षेत्रफल होगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल πr1², ठीक है ना। यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहां पर समझिएगा कि रिलेशन क्या है। R1 तो फिक्स हो गया भाई साहब 10.5 सेंटीमीटर, यानी 10.5 सेंटीमीटर। अब R2 कितना होगा, समझिएगा R2 कितना होगा, ये देखो इतना 10.5 सेंटीमीटर R1 यहां से आया, क्योंकि व्यास 21 है तो त्रिज्या गोल्ड वाले का R1 जिसको मैंने माना हुआ है वो आ जाएगा 21/2, यानी कि 10.5। अब ये जो प्रत्येक पट्टियां हैं ये कहा गया है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की, यानी प्रत्येक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की है। तो R1 में ये 10.5 जोड़ेंगे तो R2 मिल जाएगा, फिर R2 में 10.5 जोड़ेंगे तो R3 मिल जाएगा, और R3 में 10.5 जोड़ेंगे तो R4 मिल जाएगा, R4 में 10.5 जोड़ेंगे तो R5 मिल जाएगा। R1 10.5 सेंटीमीटर है तो R2 कितना होगा, R1 में 10.5 जो पट्टी की चौड़ाई है उसी को हम जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि 10.5 में जोड़ लेंगे कितना, यह ऐसे लिख लो R2 बराबर R1 और उसमें जोड़ देंगे 10.5, तो R2 आ जाएगा कितना, R1 का मान 10.5, ये भी 10.5, तो इस तरह से हो जाएगा कितना 21 सेंटीमीटर, 10.5 21 हो जाएगा। फिर R3 हमको निकालना है, R3 निकालना है तो क्या होगा, R2 में हम जोड़ देंगे वही पट्टी की चौड़ाई, ठीक है ना, जो कि कितना आ जाएगा, R2 का मान यहां पर आ चुका है 21 सेंटीमीटर, उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो होगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R4 हमको निकालना है तो R3 वाले में, यानी कि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 31.5, या लिख लेता हूं भाई साहब, R3 में जोड़ लेंगे चौड़ाई 10.5, ठीक है ना। तो R3 है जो कि अभी हम लोगों ने निकाला है 31.5, उसमें जोड़ लेंगे 10.5, और ये आ जाएगा कितना 42, यानी कि 42 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद R5 वाला निकालना है बाहर वाला, तो R4 में हम जोड़ देंगे 10.5 यानी 10.5, तो R5 आ जाएगा कितना, ये है R4 42 और 10 हो जाएगा 52.5। यानी हमने क्या किया कि R1 हमने निकाल लिया, उसके बाद अगले वाले में R1 निकाल गया, R2 निकालना है 10.5 R1 में जोड़ते चले जाइए, यानी बाहर वाली त्रिज्या में ठीक उसके पहले वाली त्रिज्या में 10.5 जोड़ते हम चले जाएंगे, 10.5 जोड़ते हम चले जाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता जाएगा, बाहर वाली त्रिज्याएं पता होता चला जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि R1 10.5
R2 जो है 21 आएगा, क्योंकि 10 साढ़े 10 साढ़े 10 21 हो जाएगा। फिर R3, या यहां से भी आप समझ सकते हैं, ये साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10, ठीक है ना। तो R3 ये साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 और साढ़े 10, तो R4 आ जाएगा। फिर साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 साढ़े 10 R5 आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, गोल्ड वाले का एरिया डायरेक्ट मैं यहां से लिखता हूं, देखो AG बोले तो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, ठीक है ना। जो गोल्ड वाला सर्कल है उसका एरिया कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या R1 है, गोल्ड वाले की त्रिज्या R1 है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। कोई भी वृत्ताकार, ठीक है ना, कोई भी वृत्त है अगर त्रिज्या उसका हमको मालूम है तो उसका सामान्य सूत्र होगा पाई R स्क्वायर, अगर त्रिज्या R है तो। अब क्या करेंगे, गोल्ड वाले का एरिया निकालेंगे, 22/7 गुणे R1 जो कि आया है साढ़े 10, ठीक है ना। साढ़े 10 को आप 21/2 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान थोड़ा बनाने के लिए ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है ना। बटे 22/7, 21 का स्क्वायर 21 गुणे 21 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, ये 7 तिया 21 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 गुणे 21 और तिया 63, ठीक है ना। बटे में बच गया 2, इनका गुणा कर लेंगे, 11 तिया 33, 3 बच गया, 11 छके 66 और 3 हो जाएगा 69/2। भाग कर देंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छके 12, 10.1 2 5 10, ठीक है ना। AG यानी गोल्ड वाला जो सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा कितना, 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। लीजिए मुबारक हो, पहले वाला यानी गोल्ड वाले जो सर्कल है उसका एरिया हमको मिल गया है, जो कि कितना होगा 346.5। अब आगे क्या करना है बाबू, आगे आप लोग को रेड वाले का निकालना है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्या, एरिया ऑफ जो रेड वाला है, ठीक है ना, रेड सर्कल का जो एरिया है उसको कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड सर्कल। रेड सर्कल वाले पट्टी का दरअसल हम लोग निकाल रहे हैं, रेड सर्कल वाला जो पट्टी है, ये जो पट्टी है इसका एरिया हमको क्या करना है, निकालना है, ये जो पट्टी है, ठीक है ना। तो इसके लिए R2 वाले एरिया में से ठीक उसके पहले वाले R1 को घटा देंगे, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हमको ब्लू वाला निकालना होगा, तो R3 वाले एरिया में से ठीक उसके पहले वाले R2 वाले एरिया को घटाते चले जाएंगे, एकदम आसान होता चला जाएगा। तो रेड वाले सर्कल का या पट्टी का जो एरिया होगा उसके लिए क्या निकालेंगे, रेड वाले की त्रिज्या R2 और उसके ठीक पहले वाले गोल्ड वाले की त्रिज्या R1, यानी पाई R2 स्क्वायर में से घटा देंगे क्या, पाई R1 स्क्वायर। यानी कि अगर बाहर क्षेत्रफल में से अंदर वाले गोल्ड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमको ये जो रेड वाला पट्टी है इसका एरिया मालूम हो जाएगा। आसान सी बात है, बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। चाहो तो आप पाई कॉमन ले लीजिए या फिर इसी में कैलकुलेट करेंगे। पाई का मान 22/7, R2 का मान साढ़े 10 कितना होगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 का स्क्वायर, माइनस पाई का मान 22/7 गुणे R1 का मान वहां रखेंगे कितना, देखो यही आएगा पाई R1 स्क्वायर, डायरेक्ट यही लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है, तो रख लेते हैं 21/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर, 21 गुणे 21 माइनस ये टोटल, इसको जब कैलकुलेट करेंगे देखिए 22/7 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है, इसको हल करते आएंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये टोटल इसको हल करने के बजाय हल करके जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ये आया है 346.5, तो इतना मैंने लिख दिया, किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब 21 को 7 डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 7 तिया 21, ठीक है ना। अब आ जाएगा 22 गुणे 21 तिया 63 माइनस 346.5 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 22 तिया 66, ठीक है ना, 6 बच गया और 22 छके 132 और 6 138 आ जाएगा, ठीक है ना। 1386 माइनस 346.5 घटा लेंगे कितना आएगा बाबू 1386.0 ले लीजिए, उसमें से घटा लेंगे हम लोग कितना 346.5, 10 में से 5 जाएगा, एक इधर से बायो लेंगे, ठीक है ना, 10 में से 5 जाएगा 5, 10.15, यहाँ एक आ जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 बचा, 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 - 3 0 हो जाएगा और 1, लो जी 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो एरिया आ रहा है ये रेड वाली जो पट्टी है उसका एरिया होगा, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, एक पट्टी और ब्लू वाला और कर देते हैं, बाकी ब्लैक और व्हाइट वाला आप खुद ब खुद कर सकते हैं।
दूसरा वाला पार्ट को हल करने के बाद हम तीसरे वाले पार्ट या तीसरे वाला जो पट्टी है कौन सा है, ब्लू वाला। अब ब्लू वाले का जो रेडियस है देखिएगा, ब्लू वाले का रेडियस ये इतना है जिसको हम लोगों ने R3 माना हुआ है, और R3 वाले एरिया में से ठीक उसके पहले वाला एरिया यानी R2 वाले को घटा देना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ब्लू, ठीक है ना, ब्लू जो पट्टी है उसका, ठीक है ना, ब्लू जो पट्टी है, ब्लू सर्कल की जो पट्टी है उसका एरिया हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखो ब्लू वाले का ये जो रेडियस है R3 माना हुआ है, तो पाई R3 स्क्वायर उसमें से हम घटा देंगे R3 के ठीक पहले वाला जो है टोटल कौन, R2 यानी पाई R2 का स्क्वायर। तो जिस पट्टी की हम बात करेंगे, जैसे हम ब्लू वाले की बात करेंगे तो ब्लू वाले पट्टी का रेडियस हमने R3, यहां पर दिमाग लगाना है आपको कि ब्लू वाले पट्टी का जो रेडियस है वो R3 है और उसके ठीक पहले वाले एरिया को हम लोग घटाएंगे तो जो पट्टी है उसका एरिया निकल जाएगा। तो ये आ गया इतना, पाई का मान 22/7 गुणे R3 का मान आप यहीं से देख सकते हो या यहां से देख सकते हो, 10.5 टोटल कितना होगा 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब इसको चाहो तो मान रख के हल करेंगे या यहीं से देखो पाई R2 का स्क्वायर हल करते 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 यहां तक आया हुआ, यही है पाई R2 स्क्वायर के मानों को रख करके हल करेंगे 1386 आएगा, ठीक है ना। तो पाई का मान 22/7 और R2 का मान 21 सेंटीमीटर रख करके कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आ रहा है जो कि है 1386, ठीक है ना, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, क्या होगा देखिए 22/7 31.5 का स्क्वायर 31.5 गुणे 31.5 लिख लीजिए माइनस 1386, ये डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 7 चौके 28 दशमलव 3 बच गया 35 7 5 35, ठीक है। अभी आ जाएगा 22 गुणे कितना 31.5 का 4.5 में गुणा कर लो यहां हम कर देते हैं 31.5 में 4.5 का गुणा 5 5 25 2 हो जाएगा, 5 1 कम 5 और 2 7 5 3 15, ठीक है ना, 4 5 20 हो गया, 2 बच गया, 4 1 कम 4 और 2 6 4 3 12 और सिर्फ 12 होगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 5 7 में 0 जोड़ेंगे 7 6 5 11 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 ये 14, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 141.75, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाएगा 31.5 में 4.5 का गुणा करेंगे तो 141.75 आएगा और माइनस 1386। अब 22 का इसमें आप लोग को गुणा करना है, 22 पंजे 110 को 0 11 बच गया और 22 सत्ते 154 जोड़ लीजिए कितना होगा 4 और 1 5 5 और 1 165 को 5 लिखेंगे 16 बच गया, ठीक है ना। और 22 1 कम 22 और 16 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 को 8 लिख लेंगे 3 बच गया, ठीक है ना। 22 चौक के 88 और 3 91 को 1 लिखेंगे 9 बच गया, 22 1 कम 22 और 9 31 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अंक के बाद दशमलव चिपका लेंगे तो यहाँ 31 18.50 माइनस 1386, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखिए, घटा लेंगे और करना ही क्या है इसमें देखिए 31 18.50 उसमें से घटाएंगे 1386, दशमलव के बाद 0 लगा लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 1386, ठीक है ना। यहाँ तो 50 ही होगा, दशमलव 8 में से 6 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, ठीक है ना, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बच गया 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1732.50 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या, ब्लू वाले पट्टी का जो एरिया है 1732.50 वर्ग सेंटीमीटर। अब किसका किसका हो गया, गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया, ठीक है ना, ब्लू का हो गया। अब ब्लैक वाले का रेडियस R4 है, उसके ठीक पहले वाले रेडियस यानी R3 लेकर के आप उसको घटा देंगे। तो यहां मैं संक्षेप में लिख लेता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। चौथा वाला जो पट्टी है तो देखो ब्लैक वाला पट्टी है, लिख रहा हूं RBLAC के, ठीक है ना। एरिया ब्लैक वाले पट्टी का एरिया जो है वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये ब्लैक वाले का जो रेडियस है वो R4 है, ब्लैक वाले पट्टी का जो रेडियस है वो R4 है, तो हम क्या लिखेंगे R4 का स्क्वायर और 4 से पहले वाला जो रेडियस R3 वाला था वो ब्लू वाले का था, उसको हम घटा देंगे R3 का
पाई r3 स्क्वायर। ठीक है ना। अब मानों को रखेंगे, फटाफट हल करेंगे, ब्लैक वाले का आ जाएगा। और इसी तरह से पांचवा आप लोग को एरिया निकालना है व्हाइट वाले पट्टी का, तो मैं लिख रहा हूं AW, व्हाइट लिख सकते हैं। तो व्हाइट वाले पट्टी का जो रेडियस है R5 है, R5 में से ठीक उसके पहले वाला R4 को घटाएंगे। कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए पाई R5 का स्क्वायर और उसमें से घटा देंगे ठीक उसके पहले वाले रेडियस से बना हुआ क्षेत्र जो है उसका, पाई R5 से पहले 4 का स्क्वायर। फिर फटाफट मानों को रखेंगे, हल करेंगे। और आपने कैलकुलेशन में अगर कोई गड़बड़ी नहीं की तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि एकदम राइट आंसर के पास आप पहुंचोगे। ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है कि R1 हमने गोल्ड का रेडियस माना है, गोल्ड की त्रिज्या माना हुआ है। ठीक है ना। तो उसके बाद वाला R2 मैंने रेड का, R3 मैंने ब्लू का, फिर R4 ब्लैक का, R5 हमने व्हाइट का माना हुआ है। तो इस तरह से इसको कैसे निकालना, पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले R1 त्रिज्या लेकर के गोल्ड वाले का एरिया निकालेंगे, पाई R1 स्क्वायर। बाकी आगे क्या करना है, पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 घटा देंगे तो रेड वाले का आ जाएगा। पाई R3 स्क्वायर में से पाई R2 स्क्वायर घटा देंगे तो ब्लू का आ जाएगा। ठीक है ना। पाई R4 में से पाई R4 स्क्वायर में से पाई R3 स्क्वायर को घटा देंगे तो ब्लैक का, एंड पाई R5 स्क्वायर में से पाई R4 स्क्वायर का एरिया घटा देंगे तो आप लोग को व्हाइट का एरिया मिल जाएगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था एंड हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया है एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। पहले मैंने आपको एक बात बताया हुआ था पिछले किसी क्वेश्चन को हल करते समय जो पहिए से रिलेटेड था, चक्करों से रिलेटेड था। वो क्या था कि कोई भी वृत्ताकार पहिया है उसके द्वारा किसी निश्चित स्थान को तय करने में कितना चक्कर लगाया जाएगा, अगर हमको वह दूरी दे दी जाए और उस पहिए की रेडियस दे दी जाए तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चक्करों की संख्या बराबर, ठीक है ना, किसी भी साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या फिर ट्रैक्टर ट्राली दे दिया गया यहां, ठीक है ना, या फिर कार दे दिया गया, तो किसी भी वृत्ताकार पहिया तो वृत्ताकार ही होगा, पहिए के द्वारा कितना चक्कर लगाया जाएगा। चक्करों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो 2 चीजें आवश्यक होनी चाहिए। पहली तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, कार के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा चली गई कुल दूरी आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, उस पहिए का रेडियस या व्यास क्या है, क्योंकि जब तक रेडियस और व्यास आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप उसकी परिधि नहीं निकाल पाओगे, और परिधि निकाल नहीं पाओगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि वह वृत्ताकार पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है ना। तो कुल दूरी और एक चक्कर में चली गई दूरी का जो अनुपात होता है वो ये 100% निकाल कर बताएगा कि कितना चक्कर उस वृत्ताकार पहिए के द्वारा लगाया जाना है। यानी चक्करों की संख्या बराबर उस पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी और बटे प्रत्येक चक्कर में चली गई दूरी, और प्रत्येक चक्कर में कितनी दूरी चलती है, परिधि के बराबर। एक वृत्ताकार पहिया चाहे वो कार का है, साइकिल का है या अन्य किसी वाहन का है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है, अपने परिधि के बराबर। तो ये है, मान लिया 2 स्थान है ए से बी तक की टोटल दूरी आपको दे दी जाए, ठीक है ना, और वृत्ताकार पहिया की त्रिज्या या व्यास दे दिया जाए या उसकी परिधि दे दी जाए, तो कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे परिधि, अनुपात निकाल देंगे, सीधे आप लोग को मालूम हो जाएगा कि उसके द्वारा कितना चक्कर लगाया गया। एक बात और जो याद रखेंगे, कभी कभी कुल दूरी भी जरूरत पड़ जाए तो हम परिधि में गुणा कर देंगे चक्करों की संख्या, जिसकी आवश्यकता यहां पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को चक्करों की संख्या दे दी जाए तो आप ये बता सकते हो कि कितनी दूरी तय कर, जैसे 1400 चक्कर इसमें दिया गया है कि अगला पहिया 1400 चक्कर लगाया है,
अगला पहिया कितना चक्कर, 1400 चक्कर लगाया है। तो आप 1400 चक्कर अगर लगाया है तो अगर छोटे वाले पहिए की त्रिज्या यानी परिध हमको मालूम हो जाए तो हमको ये पता हो जाएगा कि ट्रैक्टर जो है कितनी दूरी तय किया है। तो कुल दूरी निकालना है तो चक्रों की संख्या में परिध से गुणा करेंगे। देखो तिरछा गुणा, कुल दूरी बराबर परिध गुणे चक्रों की संख्या, ठीक है ना। तो ये आपको 100% पता हो जाएगा कि ट्रैक्टर जो है कितनी दूरी चला है। तो चलो मैं यहां पर देखो हल करता हूं, बहुत सारा बकवास हो गया। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास, ठीक है ना। तो यहां पर ट्रैक्टर के अगले पहिए की त्रिज्या निकाल लो, ठीक है ना। अगले पहिए की त्रिज्या मैं यहां लिख देता हूं R1। अब देखो अगले पहिए का व्यास दे दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तो अगले पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास बटे 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। समझ में आया इतनी बात। दूसरी बात, पिछले पहिए का व्यास दे दिया है 2 मीटर, तो मैं लिखता हूं पिछले पहिए की त्रिज्या, ठीक है ना, जिसको मैं नाम दे देता हूं R2। और ये कितना होगा, व्यास। अब देखो एक बात यहां कि अगले पहिए की जो त्रिज्या यानी व्यास है वो सेंटीमीटर में दिया, अब उसमें वो क्या दिया है, मीटर में। तो आ जाएगा व्यास बटा 2, व्यास 2 मीटर, 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 200, ठीक है ना, 200 सेंटीमीटर और बटे कितना 2, तो आ जाएगा लल्ला 100 सेंटीमीटर। तो ये दो चीजें याद रखेंगे कि अगले पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर और पिछले वाले पहिए की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगले पहिए द्वारा लगाया गया या लगाए गए यहां नीचे से मैं लिख देता हूं चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, ठीक है ना। अगले पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, और चक्करों की संख्या निकालनी है तो आप लिखोगे क्या, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और बटे उसकी परिधि, ठीक है ना। यहां पर देखो लल्ला, अगले पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या दी गई है, तो यहां चक्करों की संख्या मैं लिखता हूं कितना, 1400 बराबर कुल दूरी, परिधि कितना होगा, अगले पहिए की त्रिज्या कितना R1, तो होगा परिधि 2 पाई R1। अब तिरछा गुणा कर दो, 2 पाई R1 का इसमें गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा कुल दूरी बराबर 1400 गुणे 2 पाई R1। अब फटाफट मानों को रख लीजिए, यहां मैं मिटाता हूं, इसकी जरूरत अब खत्म हो गई है। देखिए कुल दूरी 1400 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R1 40, कितना है 40, ठीक है ना। 7 दूना 14 हो जाएगा, यहां 200 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। देखो 4 दूना 8, 8 के बाद 2 और 1 3 0, समझ में आया। और गुणे 22 दूना 44, ठीक है ना। 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, ठीक है ना। और आगे कितना 3 0, इतना सेंटीमीटर होगा दूरी। समझ गए, ये क्या है, कुल दूरी है, इसकी आवश्यकता हमें है। कुल दूरी पता हो गया। अगर हमसे ये पूछा जाता कि अगर कोई भी ट्रैक्टर या कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 1400 चक्कर लगाने में वो कितनी दूरी तक चला जाएगा या कितनी दूरी तय करेगा, तो सेंटीमीटर में, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इतना सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमसे दूरी नहीं पूछा है, अब हमसे कहा गया है कि पिछले वाला जो पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो अब सिंपल सी बात है, फिर मैं लगाऊंगा क्या, पिछले पहिए द्वारा लगाए गए, ठीक है ना। यहां फिर मैं नीचे लिख देता हूं चक्करों की संख्या, और चक्करों की संख्या बराबर क्या, कुल दूरी और बटे क्या, उसकी परिधि। परिधि क्यों भाई, क्योंकि कोई भी वृत्ताकार पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो यहां परिधि लिखना हालांकि मुनासिब नहीं होगा, यहां पर हमको लिखना चाहिए
एक चक्कर में चली गई दूरी या प्रत्येक चक्कर में चली गई दूरी। अब क्योंकि प्रत्येक चक्कर में चली गई दूरी परिधि के बराबर ही होती है तो मैंने परिधि लिख दिया। अब किसी को बुरा लग जाए तो हम क्या करें, वो उसकी परेशानी है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। देखो इधर तो सारा फर्क जो है सोच का है। देखो कुल दूरी कितना लल्ला, ये आ गया कुल दूरी कितना, यही देखो 35 और उसके बाद फिर 2000 बटे परिधि। अब परिधि ये पिछले पहिए की परिधि निकालना है आप लोग को, 2πr2 समझ गए हो। अच्छा जी, ये 35 2 000 2 गुणे पाई का मान 22/7, R2 का मान कितना 100, तो ये हो जाएगा 100। ये 7 पहली गुणे चौथी से ऊपर जाएगा, चलो इनको ऊपर भेज दिया जाए, किनको 7 को, ठीक है ना, किसी और को मत भेज देना भाई। तो यह जाएगा ऊपर 7, ये बटे में 7 था तो पहले गुणे चौथे के अनुसार 7 हो गया, और नीचे कितना 2 गुणे 22 गुणे 100। अब काटा पीटा करिए, ये रपक रपक, 2 अंडा से 2 अंडा खत्म, बोलो खत्म, ठीक है ना। और ये काट दो 2 से, ठीक है ना, 2 1 कम 2 1 15 2 7 14, ठीक है ना। और यहां पर 12 2 6 के 12 और 1 अंडा, ठीक है ना। तो अब इसको काटो, 22 वाटे 176, बोलो सही है ना, 22 वाटे 176, ठीक है। पहाड़ा वाड़ा मुझे नहीं आता है। 80 गुणे कितना 7, 8 7 56, 560 चक्कर। कितना चक्कर, चक्करों की संख्या हो गई लल्ला, ये कितना 560 चक्कर जो है पिछला वाला पहिया लगाएगा, ठीक है ना। तो उसी दूरी को अगला पहिया जो है 1400 चक्कर में तय करेगा, जबकि पिछला वाला जो पहिया है वो 560 चक्कर में। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है तो इसका परिधि भी क्या है, बड़ा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था और हमें इसको कैसे हल करना होगा, ठीक है ना। सो फटाफट नोट करिए आप लोग, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है उसको पहले ध्यानपूर्वक समझिए और आसानी से उसको हल करेंगे। कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी एक ऐसे वृत्त का व्यास ज्ञात करना, एक कोई हमारे पास वृत्त है, इस वृत्त का व्यास हमको ज्ञात करना है। अब उसके लिए शर्त क्या किया गया है कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है अन्य वृत्तों 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। नहीं समझे? हाँ था तो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब हमारे पास दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या है 20, त्रिज्या नहीं व्यास है, एक वृत्त का व्यास है 20 सेंटीमीटर और एक दूसरा वृत्त है जिसका व्यास है 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है, क्षेत्रफलों का योग जो है ना, यानी कि इसका क्षेत्रफल A1 और इसका क्षेत्रफल अगर हम A2 कहें तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग कोई एक तीसरा वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो उस तीसरे वाले वृत्त मतलब उस वृत्त का व्यास आपको बताना है कितना होगा। तो देखो लल्ला, व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या R कितना होगा, 20 का आधा यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या व्यास 48 है तो इसकी त्रिज्या कितना होगा 24 सेंटीमीटर, यानी इसको मैं R2 कह देता हूं, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह देता हूं, 24 सेंटीमीटर। और इन दोनों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर जो एक तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या को कुछ भी कह दो, कैपिटल R कह दो या R3 कह दो, ये हमको निकालना। पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे, व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर होगा,
इसकी त्रिज्या r2 है तो इसका क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर। इन दोनों वृत्तों के ये क्षेत्रफल हो गए, इनका योगफल एक जो तीसरा वाला वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है और उसकी त्रिज्या r माने है तो उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। समझ गए? पाई कॉमन ले लेंगे, यहां r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई गुणे r स्क्वायर। गुणा में है, पक्षांतर करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि r1 स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। r1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, r2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576 बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। 576 और 100 676 आ जाएगा, यानी कैपिटल R का स्क्वायर बराबर 676। कैपिटल R का स्क्वायर 676 26 का वर्ग होता है, ठीक है ना। वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे तो कैपिटल R बराबर कितना 26 सेंटीमीटर। समझ गए? यानी जो तीसरा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना होगा 26 सेंटीमीटर। हमसे व्यास पूछा गया, लल्ला कहा है ना उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास 2 होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुणे त्रिज्या R, 2 गुणे त्रिज्या 26 सेंटीमीटर, 26 दूना बोलिए 52 सेंटीमीटर। लो जी, इस आखिरी क्वेश्चन के हल के साथ इस चैप्टर इस प्रश्नावली के समापन की हार्दिक शुभकामना। समझ में आया क्या? दिमाग खराब हो गया ना? नोट करो।